प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का तीसरा कलमा जो आपको मिलेगा यूहन्ना उसका 19वां अध्याय और उसकी 26वीं और 27वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगी, जिसमें लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले लिया। प्रभु के लोगों, आपका ध्यान सिर्फ एक छोटी सी बात की तरफ ले जाना चाहूंगी कि जब कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह था तो उसने अपनी माता मरियम को और अपने चेले को अपने पास खड़े देखा। इससे पहले कि यीशु मसीह उनसे कुछ भी कहता, पहले उसने अपने पास खड़े देखा। बस यही बात आपके सामने रखना चाहती हूँ कि यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके पास रहें। जब उसकी माता मरियम उसके पास खड़ी थी और उसका चेला उसके पास थे, तभी उसने उनसे कहा कि ये तेरी माता है और ये तेरा पुत्र है। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह के पास खड़े होना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उस वक्त सलीब पर था और सलीब शहर से कुछ दूरी पर ले जाई गई थी। यीशु मसीह खुद उस कलवरी क्रूस को उठाकर लेके गए थे और माता मरियम और चेले उसका पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंचे थे। यीशु मसीह के पीछे पीछे चलकर वो उस जगह पहुंचे थे जहां पर उन्हें क्रूस दी गई थी। यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं होता। प्रभु के लोगों, माता मरियम और यीशु मसीह के चेले ने जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस उठाकर चलते हुए देखा तो ये मंजर कोई आसान नहीं था। ये मंजर बड़ा ही दर्दनाक मंजर था उनके लिए। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो कई बार हमारे सामने भी इसी तरह के दर्द और तकलीफ आ जाती हैं। जैसे कि उनकी आंखों में आंसू थे यीशु के लिए, इसी तरीके के आंसू कई बार हमारी आंखों में होते हैं, दिल में दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ा नहीं। वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते रहे और पीछे चलकर उस स्थान पर पहुंचने पाए जहां पर वो कलवरी क्रूस थी, और वहां पर यीशु मसीह के पास खड़े हुए वो उसे देख रहे थे। तभी यीशु मसीह की नजर उन पर गई और यीशु मसीह ने अपने पास अपनी माता मरियम को खड़े देखा और अपने चेले को खड़े देखा। इसी तरीके से अपने दुखों को, तकलीफों को हटाकर जब हम भी यीशु के पीछे चलते हुए उसके पास खड़े रहते हैं, तब यीशु की नजर हम पर पड़ती है और जब हम अपने दुखों में और तकलीफों में भी यीशु के पीछे चलते रहते हैं तो हम यीशु की नजदीकी में बढ़ने पाते हैं। और जैसे कि यीशु ने कहा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी कि वो चाहता है कि हम उसके पास आए। चाहे कितनी परेशानी इस वक्त आपकी जिंदगी में चल रही हो, आप उसके पास आइए। वो कहता है कि वो आपको विश्राम देगा। जैसे उसने अपने पास खड़े हुए माता मरियम को और चेले की इच्छा को पूरा किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया, ऐसे ही जब आप यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे तो वो आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। जब हम यीशु मसीह के नजदीकी में बने रहते हैं तो वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, और जब हम उसके पीछे चलना नहीं छोड़ते तो हम उसके प्रिय बन जाते हैं। जैसा वचन कहता है कि वो भी उससे, अपने चेले से प्यार करता था। तो जब हम उसके पीछे चलते हैं तो यीशु मसीह भी हमसे प्यार करने पाता है और हमारी सभी जरूरतों को पूरी करता है। प्रभु के इस वचन से आपको आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड।